हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है ट्रांसमिशन लाइन की फिजिकल लेंथ कितनी है और ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो वोल्टेज सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते उसकी वेव लेंथ कितनी है। तो उसके बेसिस पर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को क्लासीफाई करते। और हमने डिस्कस किया था 3 ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, जिसमें हमने पहला बात किया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, दूसरा हमने बात किया था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, तीसरा हमने बात किया था लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसमिशन लाइन जिसकी फिजिकल लेंथ शॉर्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फिजिकल लेंथ होगी लाइन की वो बहुत कम होगी वेवलेंथ के कंपैरिजन में। किसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में? वोल्टेज सिग्नल की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो फिजिकल लेंथ होती है वो बहुत कम होती है वोल्टेज सिग्नल की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिजिकल लेंथ लैम्बडा के कंपैरिजन में कम होने की वजह से होता क्या है, जो करंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो फिजिकल लेंथ होती है वो 80 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की होती है और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो फिजिकल लेंथ होती है वो 80 किलोमीटर से कम होती है और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ और यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 4000 किलोमीटर पर सेकंड के कंपैरिजन में कम होता है। ये बेसिकली होती है जनरल कंडीशन। ये जनरल कंडीशन आपको क्या इंडिकेट कर रही है? 4000 किलोमीटर पर सेकंड के लिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज़ करोगे तो जो लेंथ है उसे आपको क्या करना होगा? डिक्रीज़ करना होगा। सिमिलरली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम लोग करते क्या है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो चार्ज जो लाइन में जो स्टोर होता है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में ही शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वी इग्नोर चार्ज स्टोर्ड इन लाइन एंड लीकेज करंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन लाइन में जो चार्ज जो स्टोर होते हैं उसके बारे में और ट्रांसमिशन लाइन में जो लीकेज करंट होता है उसके बारे में। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो ट्रांसमिशन लाइन में जो चार्ज जो स्टोर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और जो लीकेज करंट होता है उसको भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो एलिमेंट हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो लम्प्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से हमें मिल जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज और यहाँ पर हमने कंसिडर किया रिसीविंग एंड वोल्टेज। सेंडिंग एंड वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड करंट सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड जो करंट होगा वो होगा रिसीविंग एंड करंट। तो ये जो मॉडल हमने जो बनाया ये है बेसिकली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल। ये मॉडल हमने जो बनाया ये है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल। और ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? लम्प्ड होते हैं। और हमने डिस्कस किया था जो KCL होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं लम्प्ड नेटवर्क में। तो अगर हम लोग KCL अगर हम लोग अप्लाई करें, जैसे कि अगर हम लोग देखें एज एलिमेंट कंसिडर इज लम्प्ड, जो एलिमेंट है उसको हमने लम्प्ड कंसिडर किया है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो बेसिकली होगा क्या, हम लोग KCL अप्लाई करेंगे और जब KCL अप्लाई करेंगे तो सेंडिंग एंड का जो करंट होगा वो किसके बराबर में होगा? रिसीविंग एंड के करंट के बराबर में होगा, राइट। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से हमने क्या क्या समझा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से हमने क्या क्या समझा? जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उससे हमने क्या क्या समझा? जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो सबसे पहला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो फिजिकल लेंथ होती है वो बहुत कम होती है वेव लेंथ के कंपैरिजन में, वोल्टेज सिग्नल की वेव लेंथ के कंपैरिजन में। दूसरा हमने ये देखा कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग लम्प्ड कंसिडर करते हैं। लम्प्ड एलिमेंट कंसिडर करने की वजह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं KCL अगर हम लोग अप्लाई करें तो सेंडिंग एंड और जो रिसीविंग एंड का जो करंट होगा वो हमें सेम मिलेगा। दूसरा अगर हम लोग देखें जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो करंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। चेंज इन करंट कांस्टेंट होता है, चेंज इन करंट नेग्लिजिबल होता है इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो 80 किलोमीटर से कम होता है। फ्रीक्वेंसी कहाँ तक की होती है? 50 हर्ट्ज़ तक की होती है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो चार्जिंग करंट और जो लीकेज करंट होता है उसको भी हम लोग क्या करते हुए चलते हैं? इग्नोर करते हुए चलते हैं। इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वी इग्नोर चार्ज स्टोर ऑन अ लाइन। जो लाइन पर जो चार्ज जो स्टोर होता है उसको हम लोग इग्नोर करते थे और जो लाइन का जो लीकेज करंट है उसको भी हम लोग इग्नोर करते थे। और जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये रेसिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का, ये इंडक्टेंस, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेंडिंग एंड वोल्टेज और यहाँ पर ये रिसीविंग एंड वोल्टेज।
तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। आपको क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है, नोट डाउन करना है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो फिजिकल लेंथ होती है वो लैम्डा के कंपैरिजन में कम होती है। दूसरा हमने ये देखा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो एलिमेंट होते हैं वो लम्प्ड होते हैं। केसीएल अप्लाई करें तो सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट हमें दोनों बराबर में मिलते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो 80 किलोमीटर से कम होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो चेंज इन करंट होता है वो हमें कैसा मिलता है, नेग्लिजिबल मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो चार्ज स्टोर होता है लाइन में उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और जो लीकेज करंट है उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं।